रायबरेली जनपद अंतर्गत ये ओईडीह के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। तो कुछ दिन पूर्व बारिश के कारण वर्षा हुआ यहाँ पे, तो लोगों ने ये सूचना दी कि यहाँ पे सुरंग निकला है। तो उस सूचना के अंतर्गत हम अपने निदेशालय से प्राप्त आदेश के क्रम में यहाँ निरीक्षण करने आए थे और निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने यहाँ पे देखा तकरीबन 15 से 20 फीट की नीचे जमीन धंसी हुई है, जिसके अंदर कुछ ईंटों के संरचना मिले जिनका ओरिएंटेशन उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ है। और जब नीचे जा कर के ईंटों को हम लोगों ने देखा तो उनकी साइज 40 इंटू 28 इंटू 8 सेंटीमीटर है, जो कुषाणकालीन संरचना से मिलती जुलती है। तो वो सारी जो संरचना है वो कुषाण काल से संबंधित है। और यहाँ पे बहुत सारे पुरावशेष देखने को मिले जो सरफेस पे भी है और यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा संग्रह भी किया गया है। तो जिसमें मृदा पात्र बनाने के जो थपकी होती है, डैबर है और मृण मूर्तियाँ हैं, और ये है कि प्रस्तर के कुछ अवशेष हैं। जो ये सारी जो संरचनाएं हैं ये कुषाण काल के समय जो बनती थी सब उससे मिलती जुलती हैं और ये कुषाण काल से संबंधित है। किस सन का माना जाए? ये सन अगर देखेंगे तो 2000 साल पहले का है। 2000 वर्ष? हाँ, 2000 वर्ष पहले। अभी क्या स्थिति इस समय है, आगे क्या कार्रवाई इस पर होगी? अभी तो निरीक्षण के उपरांत इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, फिर उसके बाद जैसे शासन या निदेशालय आदेश करेगा उससे क्रमिक कार्रवाई की जाएगी। क्या खुदाई की भी संभावनाएं हैं? संभवतः ऐसे जो क्षेत्र होते हैं रिकॉर्ड के बाद उसकी एक ऑब्जेक्टिव होती है, उसके एक उद्देश्य होते हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर के अगर भविष्य में कभी ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो उत्खनन होंगे शोध विषय को लेकर के, और यहाँ के अपनी जो लोकल संस्कृति है उसको उद्घटित करने के लिए ये संस्कृति और सभ्यता यहाँ कैसी रही है और इसके नीचे और भी कितनी संस्कृतियाँ संचित हैं उसको भी उद्घटित किया जा सकता है। लेकिन ये सारे चीजें जो है निर्भर करती हैं विभाग और शासन के उद्देश्यों पर। क्या परिचय है, थोड़ा सा आप परिचय बता दें। मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, सहायक पुरातत्व अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ। यहाँ दीवालें हैं और उस गड्ढे में मैं भी उतरा हूँ, देखा है। तो दो दीवालें जो है पैरेलल हैं। एक दीवार कुछ धंस गई है और एक दीवार कुछ टूट गई है, जैसा मैंने देखा है। ये सुरंग नहीं है कि किसी भी मायने में सुरंग नहीं है, मिट्टी धंसने से वो गड्ढा बना है। आपके पास कुछ प्राचीन चीजें यहाँ मिली हैं, हाँ, उससे क्या साबित होता है, क्या हो सकता है? जो भी मेरा कलेक्शन है 1985 से, उसके मुताबिक और जो अवशेष हैं उनका प्रमाण मैं पुरातत्व विभाग की जो वेबसाइट पर सामग्री है या उनकी जो पुस्तकें हैं या अन्य पुरातत्व विभाग संबंधी पुस्तकें हैं उनके अध्ययन के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी मुझे अवशेष मिले हैं वो 3500 साल पुराने मेरे पास संग्रहित हैं। और मेरा ये अनुमान है कि ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का केंद्र भी है। यहाँ अंदर जो बसावट होगी वो हड़प्पा कालीन मिलेगी सबसे नीचे, क्योंकि सभ्यताएं आती गई और कुछ संरचनाएं बनी बिगड़ी, उसके ऊपर फिर नई बसावट आती गई। तो जो अभी सुरंग को कह रहे हैं गड्ढा जो हुआ है वो तो कुषाणकालीन लग रहा है। और कुषाणकालीन मेरे पास सिक्के, बर्तन, खिलौने ये भी रखे हुए हैं। उसके पहले के भी बर्तन हैं जो कि काले वेयर में हैं, ब्लैक वेयर में, और दोनों तरफ से वो जो है काले हैं। अभी आपने इससे पहले भी कई ऐसी एप्लीकेशनें दी हैं, ऐसी जांच करने के लिए मांग उठाई है कि इसकी जांच कराई जाए, वो क्या मामला है? मामला ये है कि सन 1985 में मैंने राजा रामपाल शास्त्री जी जो उस समय उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के उत्खनन एवं सर्वेक्षण अधिकारी थे, उनको मैं बुला करके अपने यहाँ लाया था और उनके द्वारा इसका सर्वे कराया था। उन्होंने बहुत सारी जानकारी मुझे उसी समय दी थी। तब से मेरी जिज्ञासा बढ़ी और उस समय से जो भी वैसी चीज़ें जैसा उन्होंने बताया था मिलती गई और मैं उनका कलेक्शन करता चला गया। और 1988 में मेरी माताजी यहाँ की ग्राम प्रधान बनी, तो थोड़ा सी जिम्मेदारी और बढ़ी। फिर मैंने भी जो है पत्राचार करना शुरू किया
उसी का नतीजा हुआ कि सन 1995-96 और 1996-97 में राज्य पुरातत्व विभाग ने यहाँ का ग्राम अस्तित्व सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद फिर अपने यहाँ की परिचय पुस्तिका में जो मुझे विभाग द्वारा मिली है उसमें 141 नंबर पर ओईडीह रायवली के नाम से संरक्षित किया। क्या बीच में जांचें बंद हो गई थी या इस पर काम नहीं चल रहा था? काम का क्या है कि उन्होंने सर्वे किया और सूची में डाल दिया। मैं लगातार प्रयास तो कर रहा था लेकिन उसको अनसुना किया पुरातत्व विभाग ने। ये जो उसमें आपको मिले हैं उसके अंदर किस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं? क्या जो आपको खिलौने टाइप में मिले खिलौने हैं या जो मुद्रा वगैरह मुद्रा टाइप की हैं, किस प्रकार के अवशेष दिखते हैं उसमें? मुद्रा जो है वो कुषाणकालीन है, कनिष्क के समय की। क्या दिखता है उसमें? वो उसमें दोनों तरफ फोटो बने हुए हैं लेकिन मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि फोटो वास्तव में है किसका, क्योंकि मैं इतिहास की उतनी गहन जानकारी नहीं रखता हूँ। लेकिन ये मेरे अंदर जो इसको संरक्षित करने का मतलब संकलन करने का जो मतलब जुनून है वो मेरा शुरू से ही रहा है। मतलब मुझे इतिहास से बड़ा लगाव है और चूँकि मैं मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का खानदानी हूँ, इस नाते मुझे विशेष रूप से इससे लगाव पैदा हुआ 1983 में। पहले तो मुझको इतना नहीं था लेकिन 1983 से मुझे इससे विशेष लगाव शुरू हो गया। संरक्षित करने का जो है हाँ, नहीं लगाव शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं जब अध्ययन कर रहा था तो एक सम्राट अशोक की मतलब जो है ऐसे सर ढके हुए जो है एक फोटो किताब में थी। तो मैं ये मतलब उसी समय मेरे अंदर ये बात पैदा हुई कि यह एक सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन ये इस भेष में है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आपने पहले बहुत सारे लेटर, बहुत सारी चिट्ठियां लिखी पुरातत्व विभाग को, लेकिन अब ऐसा एक मामला आपके उसी भीट का आ गया है, फिर से पुरातत्व विभाग उसकी जांच कर रहा है। क्या लगता है कि आपकी फाइलों को रीओपन करेगा वो तो उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे अवशेष मेरे पास रखे हुए हैं और जो अभी दोबारा आकर के उन्होंने जो कुछ देखा है वो संरचना ही बता रही कि कुषाणकालीन है, 2000 साल से ज़्यादा की। अब आगे विभाग सीधे तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके जो उनकी पुस्तिका है उसमें उल्लिखित है कि इसके लिए जो है केंद्रीय सलाहकार समिति से जो है परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो सब अपना लिखा पढ़ी करेंगे। लिखा पढ़ी करने के बाद फिर कुछ ऐसा मामला मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। यहाँ पर बोध गया से एक सज्जन आए हुए थे और वो जो है जब आए थे तो मैं उस समय जो है यहाँ पर नहीं था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।